अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगोनॉमिस्ट विद वीकली अपडेट। ये जो अपकमिंग वीक से जो नीश है रियल वर्ल्ड एसेट जो टोकनाइजेशन हो रही है, उस नीश के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं। और हमने एक्स पे देखा कि एप्टोस से ऑलग्रेंड जो सारे यूएस बेस्ड रा कॉइन्स थे, अब वो उसके शामिल होने जा रहे हैं। और उसकी मेन वजह ये है कि इसमें जो ब्लैक रॉक है उसकी तरफ से एक इंटरेस्ट शो हो रहा है। और ब्लैक रॉक की जो सीईओ है लैरी फिंग, इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जो ब्लैक रॉक सीईओ है, कि आई वांट टू सी रैपिडली इंप्रूव द टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक। अब लास्ट टाइम जब इन्होंने इसी तरह का बयान दिया था स्पॉट बीटीसी एटीएफ के हवाले से, तो जो उस वक्त कभी भी स्पॉट एटीएफ बीटीसी के काफ़ी सारे जो है ना एटीएफ्स लॉन्च हुए थे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद जब इंटरव्यू पे आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमें ये स्पॉट बिटकॉइन एटीएफ चाहिए, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उसको नेक्स्ट मंथ में जो है ना इशू कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि जो लैरी फिंग है ये एक बहुत बड़ा जायंट है, $11 ट्रिलियन ब्लैक रॉक के एसेट पे बैठा हुआ है। अगर ये बात ये पब्लिकली एक इंटरव्यू में कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ही हैज़ डन देयर होमवर्क विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और अब जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को से ये अप्रूवल ले चुका है, तो उन्होंने एक पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए कि हम ये चाह रहे हैं कि अब एक जो है ना टोकनाइजेशन बॉन्ड एंड स्टॉक के हवाले से जो है ना वो रेगुलेशन आ जाए। अब आपको मैं थोड़ा सा इस हवाले से बता दूं, जो टोकनाइजेशन ऑफ एसेट ये एक बहुत बड़ा नीश है फ्यूचर का। इसमें ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन कह सकते हैं कि इस नीश में जो है ना बाय 2030 आ सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए ब्लैक रॉक इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। अगर आप थोड़ा सा आप इसमें जाएं, तो इस वक्त जो आपका जितने वेल्थ है वो रियल एसेट में पड़ा हुआ है, जिसमें बॉन्ड्स है, जिसमें जो है ना रियल स्टेट है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि वहां पे वेल्थ पड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन का इशू है, मतलब आप सेटलमेंट का इशू आ जाता है, तो अब क्या होगा, अब ये रियल स्टेट को और इस टोकनाइजेशन इसको टोकनाइज कर देंगे, मतलब फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके टोकन इशू होंगे और वो टोकन लेके आप फिर इन बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकेंगे और ये लिक्विड हो जाएगा। लेकिन ये आगे इनका प्लान है कि पूरी दुनिया का जो $9 ट्रिलियन का जो एसेट्स है वो सारे के सारे टोकनाइज होंगे, सारे ब्लॉकचेन पे आएंगे। उससे बैंकिंग भी कनेक्ट है। आपने जॉर्डन फॉल के इस लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि द यूएस बैंक्स आर रेडी टू होल्ड क्रिप्टो एंड टू ट्रांजैक्ट विद क्रिप्टो। तो अब ये एक बड़ी ये जो जायंट्स है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना लिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो रॉ की नीश है ये अपकमिंग सर्च करने वाला है। लेकिन अब फिर मेरी वही बात है, अगर आप शॉर्ट टर्म टेम्पर ट्रेडर है, तो मैं भी शॉर्ट टर्म में अभी इतना ना रैली करे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये नीश सबसे ज्यादा सर्च कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर रॉ नीश ने आगे मूव करना है और इस पे इतनी बड़ी जो ब्लैक रॉक की है इसकी भी जो ना ये और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इस पे रेगुलेशन लेके आता है, तो कौन से क्रिप्टो कॉइन्स है जिस पे ये सर्च कर सकता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है ना मुझे लगता है वो इथीरियम है। वो इथीरियम क्यों है, क्योंकि जितने भी रॉ टोकन्स है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है और उसके जो लेयर 2 है वो सर्च कर सकते हैं। तो अभी इथीरियम जो है ना बिल्कुल लोग तो इसके ज़हन ये है कि मतलब इथीरियम ऑलमोस्ट डेड। लेकिन जो अब ये दो चीज़ें कंट्राडिक्ट फैक्ट्स एंड फिगर है, वो तो ये बता रहे हैं कि अगर ये टोकनाइज है, क्योंकि जो बिल्ड का एक प्रोजेक्ट है वो भी इथीरियम पे ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया, तो डेफिनेटली जो इथीरियम कॉइन है वो मैं समझता हूँ कि अगर इस नीश ने सर्च करना है तो साथ में इथीरियम ने सर्च करना जरूरी है। तो अगर आप इथीरियम का इन्वेस्टर है, आपने इथीरियम को होल्ड किया हुआ है इन डिफिकल्ट टाइम में, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, इसको एक और चीज से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो रिसेंटली जो इथीरियम जो फाउंडेशन के लेवल पे शेकअप्स आई है, चेंजेस आई है, ये साबित करते हैं कि ब्लैक रॉक ये चाहता है कि अब इथीरियम के जो फाउंडर्स है उसमें जो है ना थोड़ा सा चेंजेस आया है और उस पर ये ब्लैक रॉक कंट्रोल चाहता है। तो अब रिसेंटली हमने देखा कि डेनी रेन रिटर्न कर गए इथीरियम वॉलेट पे और इस पे न्यूज़ आया कि इस पे अब ये जो है ना ये फाउंडर में शामिल है और उसकी लेजिस्लेशन हुई। तो ये शो करता है कि अब उन्होंने फाउंडेशन लेवल पे भी चेंजेस की। तो इथीरियम में ये एक मेजर चेंजेस आ रही है और ये ब्लैक रॉक के इसके साथ कोइंसिडेंस में तो नहीं है, लेकिन मतलब लगता है कैसे कि कोइंसिडेंस के इथीरियम के फाउंडेशन या जो फाउंडर है वो भी चेंज हो रहे हैं और साथ में जो है ना ब्लैक रॉक के हवाले से भी बात कर रहा है। जो आर्ट सीजन है ना,
वो अगर आप हिस्टोरिकली देखें इस कंटेक्स्ट में, तो जो ऑल्ट सीजन है वो बेसिकली स्टार्ट ही इथेरियम से होता है कि पहले इथेरियम सर्च करता है क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट मेजर ऑल्ट कॉइन है, और उसके बाद जो है ना बाकी कॉइन सर्च करते हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि इथेरियम का अगर सर्च करेगा तो ऑल्ट सी जो टिपिकल ऑल्ट सीजन है वो स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली इसके मतलब ये है कि जो बाकी ऑल्ट कॉइन है उसने भी सर्च करना है, क्योंकि अगर इथेरियम सर्च करेगा उससे रोटेशन ऑफ मनी होगी, वो बाकी ऑल्ट कॉइन में जाएंगे, इसके लेयर 2 में जाएंगे, बाकी जो है ना ब्लॉक जो जितने भी कॉल्ड है। तो ये एक प्रॉपर जो इस वक्त ऑल्ट सीजन के लिए लोग तरस रहे, तो ये मुझे लग रहा है कि एक खिचड़ी पक रही है। अगर इथेरियम सर्च कर जाए तो डेफिनेटली फिर एक वैलिडेटेड ऑल्ट सीजन इस हवाले से स्टार्ट हो सकता है। और इस हवाले से जो न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि देखिए अब इसीमी ने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई इथेरियम शॉर्ट ड्रिवन बाय हेज फंड ने उसको शॉर्ट किया हुआ है। ये तो एक हम देख रहे हैं कि इथेरियम नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 132 पॉइंट के न्यू वॉलेट क्रिएटेड पर डे इन दिसंबर, मतलब हर रोज इथेरियम के लिहाज से 130 के न्यू वॉलेट क्रिएट हुए। तो अब ये कौन क्रिएट कर रहा है? ये यही मेरे ख्याल में तो यही इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, लेकिन हम आगे फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन अब तक के जो न्यूज़ है इसके मुताबिक या जो अपडेट्स है इस हवाले से तो इसी तरह लग रहा है। अब डेफिनेटली अगर इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन जो अंडर परफॉर्म है अगर वो सर्च करेंगे तो रोटेशन ऑफ मनी के तहत कुछ निशेस जो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है इसमें डेप आने वाला है। और वो कौन से है? इस पर अगर हम CoinGecko के हवाले से देखें तो 2 ही नीश है इस वक्त। अगर आप फाइंड आउट करना है तो उसमें से आपको अभी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और वो कौन कौन से है उसमें ये जो है ना अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये टॉप क्रिप्टो नैरेटिव जो है ना उसमें AI और मीम कॉइन इन्होंने ऑलरेडी इतना सर्च कर चुके हैं। तो अगर आप इन कॉइन्स में हैं और ये रोटेशन ऑफ मनी होने जा रही है तो फिर इन AI और मीम कॉइन के लिए मैं समझता हूँ कि ये करेक्शन लेंगे और वहाँ से रोटेशन ऑफ मनी जो बाकी नीश में होगी। अच्छा, एक और नई नीश जो इमर्ज हो रहा है जो मुझे लग रहा है कि उसने भी सर्च करना है वो है पेफाई। ये सलोना के जो फाउंडर है उन्होंने इस पर वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम के जो पेफाई है वो स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन के बाद अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से लेकर कर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्रिएट होंगे ब्लॉकचेन में। मतलब आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें स्टेकिंग कर सकते हैं और उस सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए एक मतलब डिफरेंट किस्म के एक नीश इमर्ज होगा जिसमें पेफाल होगी, जिसमें आप लोग एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के हवाले से। तो डेफिनेटली बहुत सारे जो स्टेबल कॉइन है वो इथेरियम पे हैं और जैसे कि रा नीश की वजह से इथेरियम सर्च करेगा तो इसी तरह मुझे लग रहा है कि पेपाल, लेकिन इस पेपाई से सोलोना ब्लॉकचेन भी सर्च कर सकता है क्योंकि वो फास्ट एंड स्पीड ज़्यादा है, उसकी जो है ना ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा है। तो जब पेमेंट की हम बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारे जहन में एक सेकंड लार्जेस्ट जो ब्लॉकचेन नज़र आता है वो है सोलोना। तो इस अगर पेफाई की स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन आते हैं तो पेफाई इमर्ज करेगा ये नीश और इसके साथ जो सोल ब्लॉकचेन है वो भी इमर्ज कर सकते हैं। तो ये ऑल एक इंग्रेडिएंट है जो इस वक्त मार्केट डिप आया हुआ है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ कि किस तरह जो है ना ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा। तो ये इसमें टॉप पे है कि इसमें US लीड करेगा स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन में। रा के हवाले से लेरी फेंग ने कहा टोकनाइजेशन, तो ये एक बिट बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट होगी क्रिप्टो के लिए और मुझे लग रहा है कि ये ऑल्ट सीजन को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सर्च करना अगर पेफाई और ये रॉ और टोकनाइजेशन आते हैं ना तो इसमें स्पेशली जो स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन है ना तो इसमें इथेरियम तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठाएगा, सोल का भी मैंने बताया। लेकिन 2 और चीज़ें जो कि पेमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं और वो 2 कॉइन्स पे भी आपको नज़र रखना होगा और मुझे लग रहा है कि वो अंडर प्राइज्ड है और इसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें तो वो भी सर्च कर सकते हैं। इसमें जो है ना एक है ट्रॉन और एक है टन। ट्रॉन तो आपको पता है जो मिनिमम नेटवर्क पीस के लिए यूज़ होता है और टन जो है ना वो टेलीग्राम का जो कॉइन है। तो वो क्योंकि टेलीग्राम ऑलरेडी पेमेंट के हवाले से काम कर रहा है और टेलीग्राम एक बहुत बड़ी एक नेटवर्क पे बैठा हुआ है, तो ये अगर स्टेबल कॉइन इसको वो एज अ पेमेंट यूज़ करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये सोल के साथ साथ ट्रॉन और टोन भी जो है ना सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एज यूजुअल हम आपको इस तरह अपडेट देंगे और इस डिफिकल्ट टाइम में हमने आपको एक अच्छी और पॉजिटिव अपडेट दी है कि ताकि आप जो है ना क्रिप्टो मार्केट में हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।